अब ये वाली प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, ये जेईई मेंस 2022 में आई है प्योर मोल कॉन्सेप्ट पर। इसमें पूछा गया है, पहले हम लोग सवाल देखते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। हीमोग्लोबिन में 0.34% आयरन बाय मास है, तो 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने आयरन एटम्स हैं ये आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करिए, पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन आप देखिएगा। अब इसमें देखिए फार्मूला क्या यूज करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग पहले तो आयरन का वेट निकालेंगे ग्राम्स में। जब आयरन का वेट निकालेंगे तो वेट जब भी ग्राम में पता होगा एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल में Na मल्टीप्लाई कर देंगे। यही जो मैंने फार्मूले आपको बताए थे उसमें ये आपको बताया था, और ये एकदम एलिमेंट्री लेवल की चीजें हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन में आपको टाइम देखना पड़ेगा कि कैसे आप मैनेज करते हैं। तो पहले हम लोग 3.3 ग्राम का 0.34% ले लेते हैं। तो हम लोगों को जो परसेंट मास ऑफ आयरन आएगा, मास ऑफ आयरन वो आ जाएगा 3.3 ग्राम का 34%, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राम्स में आ जाएगा, तो हम इसको ये डेसिमल हटा लेते हैं नीचे, तो 33 और ये 34, तो एक 10 नीचे आएगा और यहां से 100 आएगा। ठीक है, तो ये 10 की पावर 5 नीचे आ जाएगा। ये मास ऑफ आयरन हो गया, ग्राम्स में आ गया, ये ग्राम्स में आ गया। अब क्या करेंगे, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। दिया भी है आयरन का एटॉमिक मास 56, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। तो मोल ऑफ आयरन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33 इंटू 34 10 की पावर 5 वेट बाय एटॉमिक वेट इंटू 56, ये हो गया। और ये मोल ऑफ आयरन एटम्स, अब इसमें एवोगैड्रो नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स ये आ जाएगा हमारा 33 इंटू 34 बाय 10 की पावर 5 56 इंटू रफली 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहां पे देखो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग 34 इंटू 33 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं थोड़ा कैलकुलेशन इसलिए बताता हूं कि जिससे आप ये सीखिए कि एग्जाम टाइम में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं है, तो थोड़ा मैं बताता चलता हूं, हालांकि वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, तो जैसे अब हमने ये लिया तो 12 1 102 फिर 201 ये 22 1122। अब ये देखिए क्या हुआ कि ये आ जाएगा हमारा ये क्वांटिटी 1122। ठीक है, 56 और ये इंटू 6.02 इंटू ये 10 की पावर 5 है, ये तो 10 की पावर 18 हो गया। अब अगर हम इसको रफली, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, देखिएगा इसको रफली अगर हम 0 ले लें तो 56 का डबल होता है 112, तो ये करीब अगर 0 लिया तो ये 20 आ गया। ठीक है, ये मैंने 20 लिया, रफली कर लिया, और 6 इंटू 2 तो ये कितना होता है 6 इंटू 2 120 करीब, मतलब 20 है 6 इंटू 20, तो ये हमारा करीब करीब आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 इंटू 10⁻18। ठीक है ना, अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है ना, जब ऑप्शंस देखते हैं तो देखिए यहां पर अब ये 120 है तो यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी, ये तो नहीं है। अब इसमें देखिए ये 120 है तो डेसिमल जो है ना यहां पे अगर हम लगाएंगे तो 2 0 कम हो जाएंगे, सॉरी 2 0 बढ़ जाएंगे, ये क्योंकि डेसिमल लगाया, अगर हमने ये डेसिमल लगाया तो इनटू इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 1.2 करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा, तो ये पूरा 10 की पावर 20 आ जाएगा। तो जब 20 आ जाएगा तो ये हमारा आंसर हो गया। ये अब कैलकुलेशन आपको देखना है, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, अब आप देख लीजिए कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया है। इसको थोड़ा छोटा कर दूं जिससे सवाल भी आपको थोड़ा सा दिखे। ये ठीक है ना, ये 23 यहां का छूट गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से आपको करना है।
तो ये भी एलिमेंट्री प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये तो थोड़ा आपको समझना है ना कि 0.34% है, तो 3.3 ग्राम का आप पहले 0.34% निकालेंगे तो वो मास ऑफ आयरन आ जाएगा। आयरन का मास ग्राम्स में आया, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, मोल आ गया, मोल में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। जेईई मेन 2022 में एक प्रॉब्लम ये आई थी, नॉर्मली इसको बड़े लेंदी तरीके से लोग करते हैं, वो इंपीरिकल फार्मूला वाला पूरा कॉन्सेप्ट लगा के। मैं आपको इसको आसान तरीके से बताता हूं। अच्छा, अब पहले तो देखिए एक चीज, इसके लिए थ्योरी क्या है, फिर मैं हर सवाल के पहले बोल रहा हूं वीडियो पॉज करिए, पहले खुद ट्राई करिए, तब मेरा सोल्यूशन देखिए। देखिए ये बोल रहे हैं इसमें कि कंपाउंड ए में 8.7% हाइड्रोजन है, 74% कार्बन है, 17.3% नाइट्रोजन है। ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा। मोलर मास दिया हुआ है 162। ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो देखिए जब भी परसेंट दिया है और बाय मास दिया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जो 2023 में जो प्रॉब्लम आई थी उसमें मैंने एक थ्योरी बताई थी, तो एक बार फिर से बता दूं। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है हम उनका परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं। जैसे C2H6 है तो परसेंट कार्बन बाय मास या बाय वेट तो कैसे निकालेंगे, 2 एटम है इसके, 2 एटम है इसके और कार्बन का एटॉमिक वेट 12, तो 2 into 12 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का 12 into 2 24 और 6 30 मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो 2 into 12 ये कार्बन का वेट है और टोटल इज मॉलिक्यूलर वेट 30 into 100, तो परसेंटेज कार्बन आ जाएगा। तो हम लोग इस सवाल में क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन दिया है 8.7। अब हम मान लेते हैं कि कुछ कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है और क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन Z है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि हम लोगों को दिया है कि 8.7% हाइड्रोजन, तो परसेंटेज हाइड्रोजन बाय वेट कैसे निकलेगा, वो आ जाएगा इसका एटॉमिक वेट 1 into नंबर ऑफ एटम Y अपॉन टोटल इज मॉलिक्यूलर वेट, वो 162 दिया हुआ है, तो 162 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। तो देखिए कैसे निकाला, टोटल 162, हाइड्रोजन का वेट एक उसका एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का और Y एटम्स मान लिए हमने, तो Y अपॉन इतना वेट हाइड्रोजन का अपॉन टोटल इनटू 100, ये दिया हुआ है हमको, ये हमको दिया हुआ है 8.7%, ये दिया हुआ है। जो हमने ये सॉल्व करेंगे तो 8.7 आएगा। इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए y हो जाएगा ये 8.7 into 162 अपॉन 100। अब रफली आप ऐसे देख लीजिए, देखिए तुरंत गैस करेंगे, आप तुरंत गैस करेंगे। मेरा ये कहना है इसको अगर हम 10 मान लें, हालांकि 10 है नहीं, 10 से कम है, लेकिन 10 मान लें, तो अगर 10 मान लें इसको, तो मैं लिख देता हूं कि अगर मैं इसको 10 मान लू, सपोज 10, तो ये 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16.2 आएगा। 16, लेकिन ये 10 से कम है तो ये 16 से कम आएगा, लेकिन वैल्यू 16 के आसपास रहेगी, है ना। तो इसमें 2 दी है, इसमें 1 दी है, ठीक है ना, सॉरी मैं नाइट्रोजन देखने लगा, इसमें 6 दिया, इसमें 3 दिया, इसमें 7 दिया है, तो 16 के पास, 16 से थोड़ा सा कम कौन सी वैल्यू है, ये 14 दिख रही है, यही आंसर हो गया। बस आपने निकाल लिया, और अदरवाइज आप सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए, वो आपका 14 आ जाएगा। इसी तरह आप ये भी लगा सकते हैं, परसेंटेज कार्बन बाय वेट कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का हमने x इंटू 12 अपॉन 162 इंटू 100, ये आपको दिया है 74। ये इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, आप चाहे तो नाइट्रोजन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सबसे पहले दिया था, मैंने किया, वो करीब 16 में मैंने 10 माना था 8.7 को, लेकिन वो एक्चुअल रेट कम है तो 16 से कम आएगा, 16 से कम में अब उसके करीब में, सबसे करीब में 14 ही पड़ेगा, तो मैंने 14 ले लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, ये आप सीख ही रहे हो कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन में ये दिखाऊं कि कैसे जल्दी सोचें।
आप कहेंगे सर आपने पहले से किया हुआ है सवाल इसलिए आप जो है ना जल्दी से बता दे रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, नो डाउट ये है भी वजह। बट आप ऐसे बहुत सारी जगह देख के जब आप खुद ट्राई करेंगे तब आपको फायदा होगा, तब आपको ये फायदा होगा कि अच्छा यहां पे हम ऐसे कर रहे हैं, यहां पे ये आप घर पे जब क्वेश्चंस करेंगे तब। एक और चीज जो मैं कहना भूल गया था कि जैसे ये हम आपके जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसी तरह नीट वाले में नीट के, ठीक है ना, तो जो भी मैं सवाल कर रहा हूं इसके पैरेलल सवाल आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है ना, और जब मुझे मैसेज करेंगे तो इसके पैरेलल सवाल, इसके जैसे सवाल, इस कैटेगरी के सवाल मैं आपको उसके पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रॉब्लम हो गई। अब और आते हैं, एक ये प्रॉब्लम है, देखिए यहां पर देखिए अ प्रोटीन ए कंटेन्स 0.3% ग्लाइसिन, उसका मॉलिक्यूलर वेट 75 दिया है, ठीक है ना। तो प्रोटीन ए कंटेन्स 0.3% ग्लाइसिन, मॉलिक्यूलर वेट 75 दिया है। द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन वो इनटू समथिंग इनटू 10³ ग्राम पर मोल, नियरेस्ट इंटीजर में ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए ये जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो ये इसमें चूंकि कोई आपको 4 ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जो बच्चे थोड़ा सिंसियरली जेई पे फोकस कर रहे हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि बाकी जगह तो आपको हिंट मिल जाता है, उसके नियर अबाउट आपने कर दिया, यहां तो कोई हिंट नहीं है, आपको वो सॉल्व करना है और वही वैल्यू मैच करनी चाहिए जो उन्होंने ली है आफ्टर अप्रोक्सीमेशन और सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो मैं कहूंगा कि वीडियो पॉज करके आप जो है खुद ट्राई करिए और तब मेरा सोल्यूशन आप देखिएगा। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग, मैंने कहा ना कि मीथेन में परसेंटेज हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 4 एटम है इनटू एटॉमिक वेट 1 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट 16 × 100, ऐसे ही निकालते थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन ए बोल रहे हैं, ये प्रोटीन ए, ये कुछ है इसमें मतलब कुछ समथिंग ए एक्स बी वाई ऐसे करके है, और उसके अंदर ग्लाइसिन भी है, तो ग्लाइसिन को GLY हम लिख दे रहे हैं। ये अब पता नहीं कितने यूनिट है, पता नहीं ग्लाइसिन की कितने यूनिट है, N मान लेते हैं, N मान लेते हैं, पता नहीं ग्लाइसिन की कितने यूनिट है तो N मान लेते हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज, चूंकि ग्लाइसिन का परसेंटेज दिया तो परसेंटेज ग्लाइसिन बाय मास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा N इनटू, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको 75 दिया है, तो 75, तो नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट और मॉलिक्यूलर वेट 75 अपॉन टोटल प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का ये इनटू 100, यही हमको दिया है 0.3, यही हमको दिया है 0.3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि देखिए हमको उन्होंने मिनिमम पूछा है, एक चीज ध्यान देंगे, उन्होंने हमसे मिनिमम पूछा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो मिनिमम भाई ये तो यहां पता नहीं हमको कि N क्या है, और ना ये पता है, ना प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास पता, ना N पता है। तो अगर हम N1 रख दें, अगर हम N1 रख दें, कम से कम देखिए ग्लाइसिन आधा तो होगा नहीं, 1/3 तो होगा नहीं, ग्लाइसिन का अगर परसेंटेज बन रहा है तो कम से कम एक उसके यूनिट जरूर होगी, मिनिमम 1 होगी, तो 1 के जो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास आएगा वो मिनिमम आएगा, तो ये हो जाएगा, तो 1 × 75 अपॉन M प्रोटीन का, और मैं इसको मिनिमम लिख दे रहा हूं, मिनिमम इनटू 100, ये 0.3 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये M उधर ले गए, बाकी इधर ले आए, 75 × 100 अपॉन 0.3, ठीक है ना, ये आ जाएगा M प्रोटीन का मिनिमम, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर ले गए, तो 10 एक मतलब 0.3 का डेसिमल ऊपर ले गए, तो ये 1000 हो गया, और ये 25 × 10³ ये आ गया, तो 25 आंसर हो गया हमारा, क्योंकि यहां पर ये इन्होंने लिखा है इंटू 10³ तो यहां 25 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर मैसेज करिए।
इस तरह के सवाल काफी बनते हैं। एक सवाल मैं बोल दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इफ परसेंटेज सल्फर इज 3.4, इफ परसेंटेज सल्फर इज 3.4 मिनिमम, मतलब सल्फर के एटम 1 ले लेना, ठीक है। तो एक चीज मैंने कहा ना कि जो सवाल हम लोग यहां कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स के कर रहे हैं, तो इसके पैरेलल जो सवाल हैं तो वो मैंने काफी सारे पीडीएफ बना रखे हैं, तो इसके सिमिलर क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इन पे ज्यादा फोकस करिए, एक एक सवाल में मेथड देखिए। अगर आप भूल जाते हैं तो पुराने फार्मूले देख लीजिए, जो मैंने जैसे प्योर मोल कॉन्सेप्ट के मैं सवाल करा रहा हूं, तो प्योर मोल कॉन्सेप्ट के मैंने फार्मूले जो ब्रीफ किए हैं उसको आप जरूर देखिए, इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको आप देख लेंगे, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और फार्मूले आपके पहले से तैयार हैं तो आप डायरेक्ट सवालों पर अटैक करें, और हर सवाल को पहले खुद से ट्राई करेंगे तब सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक ये सवाल है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 681 ग्राम ऑफ दिस, तो इतना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट इंटीजर। अब देखिए हमेशा याद रखिए, देखिए जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं तो उसमें जिस तरह के रहते हैं वो हमेशा देखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट है, उनका मल्टीपल कुछ ऐसा रहेगा जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो मैं पहले आपको बता दूं, इस तरह से देखिए एक चीज कि जैसे ये ग्लूकोज है। अब यहाँ पे एक थ्योरी का छोटा सा पॉइंट है, मैं अपने मोल कॉन्सेप्ट के जो रेगुलर लेक्चर है उसमें इसको बताता हूं और इसके जैसे सवाल कराता हूं, ठीक है ना। तो जैसे ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज है ये, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे आएगा, 12 into 6, और हाइड्रोजन का 1 into 12, ऑक्सीजन का 16 into 6, जोड़ के 180 आ गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 180 ग्राम, 1 मोल लेंगे अगर, 180 ग्राम ग्लूकोज में, 180 ग्राम ग्लूकोज में 12 into 6 मतलब 72 ग्राम कार्बन है, 1 into 12 12 ग्राम हाइड्रोजन है, और 16 into 6 1696 ग्राम ऑक्सीजन। तो 180 ग्राम में इतना इतना होगा, तो 1 ग्राम में कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। 12 by 180, ये सॉरी 72 by 180, इसका 12 by 180, इसका 96 by 180, तो 5 ग्राम में कितना होगा हम ये निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो उसके जो मॉलिक्यूलर वेट ले लो, उसमें पता लगेगा कार्बन इतने ग्राम, हाइड्रोजन इतने ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, तो x ग्राम में कितना। वही चीज मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए, मैं तो कर दे रहा हूं। तो देखिए पहले तो हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, तो C7 यहां लिख लेते हैं, C7H5N3O6, तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 12 into 7 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 5, 14 into 3 और प्लस 16 into 6, तो ये 84 हो गया। 12 into 7 5, 42 और 96, ठीक है ना। तो ये 5 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 101 प्लस, और ये 80 और 40, 120 126, तो ये 227 आ गया, ठीक। कैलकुलेशन आप देखिए, अब देखिए 227 आ गया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 227 ग्राम पूरा कंपाउंड लोगे, 227 ग्राम में किसका दिया है, नाइट्रोजन का पूछा है, तो नाइट्रोजन 3 into 14 ग्राम, या ऐसे कह लो 227। एक चीज और कहना चाहता हूं कि 227 ग्राम अगर लोगे तो ये 1 मोल कंपाउंड हुआ, 1 मोल कंपाउंड हुआ। याद करिए मेरी थ्योरी, मैंने कहा था मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में है अगर, उसके अंदर 1 मोल होता है। 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, बहुत जोर दिया था। मैं कहूंगा अगर आप ये नहीं जानते हैं तो दोबारा देखिए। अब 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए 1 मोल एटम्स का वेट एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूलर वेट ग्राम्स में लिया तो 1 मोल कंपाउंड है, ये 1 मोल है पूरा, यहां 1 मोल है, 227 ग्राम में 1 मोल होगा, तो 227 ग्राम में पूरा कंपाउंड 1 मोल होगा, उसमें नाइट्रोजन 3 मोल होगा, तो उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो 3 मोल नाइट्रोजन होगा, ऐसे समझिए।
जो लोग इस बात को ना समझ रहे फिर से समझिए, 227 ग्राम पूरा 1 मोल कंपाउंड का है और उस कंपाउंड के अंदर 3 नाइट्रोजन एटम है। तो अगर 1 मोल है, 227 ग्राम क्या हुआ? 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड, और उस कंपाउंड के अंदर 3 नाइट्रोजन है, तो 3 मोल नाइट्रोजन हो गया। अब 681 ग्राम में कितना होगा? 681 ग्राम, देखिए इसका इंटू 3 है, 200 का वो करिए 3 टाइम्स तो 600 और 27 का 381, 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 इंटू 3 9 मोल नाइट्रोजन हो गया, 9 मोल नाइट्रोजन हो गया। अब 9 मोल नाइट्रोजन हो गया तो 681 में 3 इंटू 3 9 मोल नाइट्रोजन होगा। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हो जाएगा 9 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको मैं क्या करता हूं, मुझे जो आंसर लाना है वो यहां 10⁻21 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10⁻21 अलग कर लेते हैं, 100 अलग कर लिया, ठीक। और इसको मैं लिख ले रहा हूं 9 इंटू 6 प्लस 0.02 ऐसे। तो ये हो जाएगा 54 और 9 इंटू 2 18, 2 के बाद डेसिमल 0.18, ये इंटू 100 इंटू 10⁻21। तो ये 54.18 और 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो 5418 इंटू 10⁻21, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ये आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिए, ठीक है ना।